हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फीमास डायरी। आज की कविता माँ के नाम। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। लाखों दर्द सहकर हमें इस दुनिया में लाती है, फिर भी उसकी परेशानी कहाँ ख़त्म हो पाती है। चाहे कितने भी बड़े हो जाए हम, हमारी चिंता उसे मरते दम तक सताती है। हमारी तकलीफ़ें ही उसे दुख पहुंचाती है और हमारी खुशी से ही उसके चेहरे पर हंसी आती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, गिर पड़े अगर जिंदगी में कभी भी फिसल कर, तो वो ही हमारा हाथ थाम कर संभालती है। यूं ही गिरकर संभलने का सबक एक टीचर की तरह हमें सिखाती है। एक दोस्त बनकर हमें सच्ची राह दिखाती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। बचपन में तो जब बोलना नहीं आता, तब तो सारी बातें यूं ही इशारों में समझ जाती है। पर चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अगर उससे कुछ छुपाए या कुछ बात उससे करना चाहे पर बोल नहीं पाए, तब भी तो आंखों से ही पढ़ लेती है हमें। ये हुनर भला कैसे आता होगा उसे। हमारी उदासी, हमारी खुशी, हमारे चेहरे से ही पढ़ लेती है वो। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। कभी डांट देती है जी भर के, तो कभी सुकून से गले लगा लेती है। जब मैं हंसूं तो हंस देती है, और मैं रो पड़ूं तो रोने लगती है। कितनी भोली है ना। बच्चे और परिवार के हर सुख दुख में कितनी आसानी से खो लेती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है और अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है। मानो अपनी सारी जिंदगी हम पर कुर्बान कर देती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। दिन भर तो कामों में डूबी रहती है, रात को भी कहाँ सोती है। अगर नींद ना आए मुझे तो सुलाने के लिए खुद देर रात तक जागती है। सिरहाने को सर मेरा, वो पास मेरे बैठी रहती है। सो जाऊं मैं जब चैन से, तब भी तो वो सोती है। गौर किया है कभी आपने? वो हमारे सोने के बाद सोती है, फिर भी हमसे पहले जागकर कामों में उलझ जाती है। अब भी सवाल है मुझे, क्या वो कभी चैन से सोती है? सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। हम तो उसे कभी समझ ही नहीं पाते, पर जाने क्यों वो हमारे हर सुख दुख का ख्याल हमसे ज़्यादा रख लेती है। कभी कभी तो लगता है, ये माँ इतनी बेमतलब कैसे हो सकती है। वो केक का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा मुझे मीठा नहीं पसंद, ऐसा झूठ बोलकर हमारे लिए कैसे छोड़ सकती है। ये माँ इतनी बेमतलब कैसे हो सकती है। वो हमारे लिए ही हमसे ज़्यादा कैसे रो सकती है। जो हमें पसंद हो वही बनाती है, फिर सबसे आखिर में बचा हुआ खाती है। वो हमारा पेट भरकर खुद भूखी कैसे सो सकती है। ये माँ इतनी बेमतलब कैसे हो सकती है। शायद सच ही कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। मानो हमारे सारे सवाल का जवाब उसकी हंसी में मिल जाता है। हमारा खोया हुआ सुकून उसकी गोद में सर रखने से ही वापस मिल जाता है। पता नहीं क्या जादू है उसकी वो प्यारी सी नज़रों में। खोई हुई सारी चीज़ बस यूं ढूंढ लेती है।
और तो और हमारी खोई हुई हंसी को भी तो लौटा देती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। गौर किया है कभी आपने, खुश नसीब है हम कि हमारी ज़िंदगी में माँ है। कभी सोचा है क्या हाल होता होगा उनका जिनके सर पर ममता का साया नहीं है, जिनके पास वो हाथ थामने के लिए माँ का हाथ नहीं है, जिनके पास सोने के लिए वो माँ की गोद नहीं है, जिनके पास खाने के लिए वो माँ के हाथ का खाना नहीं है। शायद माँ के बिना ज़िंदगी सोचना ही मुश्किल है। इसीलिए सच कहते हैं लोग, ये माँ अजीब सी होती है। माँ के हाथ का खाना, माँ की गोद में सुकून से सोना, माँ को गले लगाकर रोना, माँ का हमारी ज़िंदगी में होना, शायद इन चंद खुशनसीब लम्हातों को ही ज़िंदगी कहते होंगे। मानो इन लम्हों के बिना ज़िंदगी कितनी अधूरी है। सच कहते हैं लोग, हाँ सच कहते हैं लोग, माँ ज़िंदगी देती है, माँ ज़िंदगी होती है और माँ से ही ज़िंदगी होती है। सच कहते हैं लोग, ये माँ बड़ी अजीब होती है। थैंक यू हमें संभालने के लिए, हमें खाना खिलाने के लिए। थैंक यू हमारे टेंट्रम्स सहने के लिए, हमारे मूड स्विंग्स सहने के लिए। थैंक यू हमें ज़िंदा रखने के लिए। थैंक यू मॉम।